इसके बाद जो कब आएगा सिलेबस और 2700 जेबीटी भर्ती कब होगी। देखिए, कल शाम को शिक्षा सचिव ने तो पहले खैर फाइल पर इस मामले को कर दिया था, उसके बाद एलिमेंट्री से जो टीजीटी की जो रिक्वेजिशन है वो चली गई थी। लेकिन कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल प्रेस बयान के जरिए ये क्लैरिटी की है कि हमने राज्य चयन आयोग को कुल 2700 पदों की रिक्वेजिशन भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसमें 937 जो हैं वो टीजीटी हैं और टोटल जो 1762 जो हैं वो जेबीटी हैं। इसीलिए ये टोटल 2700 के आसपास पद हो गए। जेबीटी के जो 1295 नए पद हैं, 467 पुराने पद हैं जिनको लेकर रिमाइंडर भेजा गया है और 1295 नए पद भेजे गए हैं। तो ये राज्य चयन आयोग को भेज दिए गए हैं। राज्य चयन आयोग से आग्रह किया गया है कि इन पदों को भरने के लिए जल्दी सी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और यदि राज्य चयन आयोग को लग रहा है कि उनके पास भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर प्रोसीजरली कोई कमी है तो राज्य सरकार को वापस बताएं ताकि भर्ती एजेंसी या सीबीटी को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो जो अन्य विकल्प हैं वो भी राज्य चयन आयोग को बताए जा सके। ये तो बात कही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने। लेकिन जो युवा हैं जो टीजीटी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनका राज्य चयन आयोग से यह आग्रह है कि कम से कम राज्य चयन आयोग टीजीटी और जेबीटी का जो सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम का जो बॉडी जब बदलती है, कमीशन नए सिरे से जब होगा तो नए सिरे से, क्योंकि आरएनपी रूल भी नए बन गए हैं अब उसमें एलडीआर कोटा भी बीच में आ गया है, तो जो नए आरएनपी रूल बने हैं उसके मुताबिक अब जो राज्य चयन आयोग है वो इन भर्तियों का टीजीटी और जेबीटी, हालांकि अभी तक हमारे पास फीडबैक जो है वो टीजीटी के माध्यम से ही आया है जो टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका यह कहना है कि राज्य चयन आयोग इसका सिलेबस अनाउंस पहले कर दे ताकि तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे लाइब्रेरीज में उनको इसका एक तरह से फायदा हो और वो अपने समय पर ये सारी तैयारी को कर सकें। ये चलेंगी। अब बात करते हैं कैबिनेट के 4 बड़े एजेंडों को जो कल कैबिनेट की बैठक हो रही है। पहला एजेंडा तो देखिए है बस का किराया। एचआरटीसी में जो बस सेवा है उसमें महिलाओं को 50% छूट है। जो पर किलोमीटर किराया है वो वर्षों से बढ़ा नहीं है और इसको बढ़ाने की मांग ना सिर्फ एचआरटीसी बल्कि प्राइवेट बस ऑपरेटर भी कर रहे हैं। तो कल कैबिनेट ने यह कॉल लेनी है कि बस किराया बढ़ाया जाना है कि नहीं, क्योंकि एचआरटीसी की तरफ से यह प्रपोजल आगे मूव किया गया है बीओडी के बाद, क्योंकि किराया बढ़ाने का फैसला बीओडी नहीं लेती क्योंकि इसमें प्राइवेट भी ऑपरेटर होते हैं। इसीलिए इस पर कल कैबिनेट अपना व्यू लेगी कि बजट सत्र से पहले बसों का किराया रिविजिट करना है, समीक्षा करनी है, बढ़ाना है या नहीं। दूसरी बात जो पॉलिसी डिसीजन के तौर पर है वो है स्कूलों और कॉलेजों का युक्तिकरण। स्कूल इसमें अगर युक्तिकरण हुआ तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 257 बंद होंगे यदि 25 बच्चों की शर्त हमने ली, और कॉलेजों में अगर 100 बच्चों की एडमिशन की शर्त ली तो 21 कॉलेज बंद होंगे। और बंद होने का मतलब यह कि सीनियर सेकेंडरी उसमें डाउनग्रेड हो जाएगा, स्कूल हाई स्कूल रह जाएगा। उसी तरह डिग्री कॉलेज तो खैर बंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें डाउनग्रेड करने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये 2 पॉलिसी डिसीजन है और ये कल की कैबिनेट का प्रमुख एक मैटर रहने वाला है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात है डायरेक्टरेट्स का पुनर्गठन। राज्य सरकार चाहती है, मतलब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक एक ही निदेशक हो और कॉलेज के लिए अलग डायरेक्टर हो जो कॉलेज कैडर का ही हो। शिक्षा मंत्री हालांकि इसमें हेजिटेंट थे। कल भी जब बैठक हुई तब भी उन्होंने कहा कि मैं अभी बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना चाहता हूं जिसमें पीटीएफ भी शामिल है। लेकिन सीएम ने कहा कि आप बात करते रहिए, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सरकार के लिए, कैबिनेट के लिए पहले डिसीजन मेकिंग के लिए इस मैटर को लाइए कैबिनेट में। तो कल अब ये कैबिनेट में आता है। पहली बात यह कि फैसला क्या होता है क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है, और दूसरा यह कि क्या सरकार इन प्रिंसिपल डिसीजन लेगी कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का डिसीजन लेगी। इन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि नया शिक्षा सत्र यही महीना लास्ट है, अप्रैल से शुरू होगा। तो अगर नए डायरेक्टरेट्स बनाने हैं तो फिर शिक्षा विभाग को अपना वर्कआउट करने को थोड़ा टाइम चाहिए होगा और वो टाइम सिर्फ मार्च महीने का ही है। तो कैबिनेट को जल्दी डिसीजन लेना है। ब्यूरोक्रेसी की जहां तक बात है, ब्यूरोक्रेसी इस फेवर में है कि पहली से प्री प्राइमरी से लेकर जो आगे तक जो +2 तक एक ही निदेशक होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लगता है जो सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरीज है या आप कहिए कि डायरेक्टरेट्स हैं उनको ये लगता है कि जो पॉलिसी मैटर इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक वजह ये भी है कि एक ही कैंपस में 2 तरह के विंग बन गए हैं जिसके कारण चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही और ना रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो पा रहा है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसको लेकर डिसीजन होना है। ये हो गई 3 बातें। अब चौथी बात जो बड़ा एजेंडा है वो है एक्साइज पॉलिसी, जिसके तहत सरकार ने यह फैसला लेना है कि शराब ठेकों की दोबारा से नीलामी करनी है या उनकी जो फीस है उसमें इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करके उनको दोबारा से रीअलॉटमेंट करनी है। तो वो भी एक मैटर है। हालांकि कल ये मामला आ पाएगा या नहीं अभी तक हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 4 बड़े एजेंडे होने वाले हैं कल कैबिनेट की बैठक में।
जिसमें सरकार को निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से इसमें निर्णय होगा। तो ये हो गई बात खासकर हम जो कर रहे थे अभी, और वो है कैबिनेट के 4 बड़े एजेंडों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है कॉन्ट्रैक्ट पेंशन पर ऑर्डर को लेकर। बहुत सारे कर्मचारी साथी बार बार ये मांग कर रहे थे कि आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी करिए, और मैं इसमें इंतजार ये कर रहा था कि एक बार सरकार से कोई ऑर्डर हो जाए, किसी भी विभाग से कोई ऑर्डर हो जाए पेंशन से रिलेटेड, तो हम इसमें फिर कुछ बात करने में सक्षम हो, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही पेंशन के बड़े सारे केस होल्ड करके रखे थे जो शीला देवी केस से रिलेटेड थे, जो जिसके बाद फिर और कई तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। लेकिन टीजीटी के मामले में एलिमेंट्री एजुकेशन ने हमें ताजा आदेश जारी किया है, और ये आदेश हुआ है उन टीजीटीज के मामले में जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को पेंशन बेनिफिट में ऐड करवाने के लिए, पेंशन का लाभ लेने के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट से इनके फेवर में आ गया, और बाकी सारी चीजें भी इनको उसमें जो है इंक्रीमेंट से लेकर मॉनेटरी बेनिफिट्स और प्रमोशन से लेकर पेंशनरी बेनिफिट तक ये सारा था। और ये मामला है बेसिकली CWP टाइटल्ड एज विपिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP का। इस केस में ये टीजीटीज का मैटर है वैसे, और इसमें ये कहा गया था कि जो इस मामले को इसमें जो फैसला दिया गया है उसको लागू करने से पहले एक जो कोर्ट किया गया है इसमें केस को, वो है बसंत राम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP, और ये डिसाइडेड हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में 13/5/2024 को। और इसके पैरा नंबर 5 में जजमेंट में ऑब्जर्व जो ऑर्डर किया गया था उसमें कहा गया था, एज फार एज द प्रेयर ऑफ सम पेटिशनर टू ग्रांट एनुअल इंक्रीमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस is concerned, the court is rejecting this prayer in the view of the judgment passed by Honorable Supreme Court in the state of HP versus others, and Sheila Devi जो SLP है उसमें भी in para number 9 Honorable Supreme Court has pleased to categorically hold that it is only for the purpose of the pension that the past service as a contractual employee is to be taken to the account for pension के लिए। Further the CWP number 2130 of 2021, ये नारायण दत्त शर्मा का मामला था वर्सेस स्टेट ऑफ HP, जो डिसाइड हुआ था 12/9/2024 को ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसमें भी कहा गया है पैरा नंबर 6 में, जगदीश चंद केस हैज बीन डिस्पोज ऑफ बाय द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था इन टर्म्स ऑफ शीला देवी, therefore relief can only be extended to the petitioner in term of शीला देवी केस। मतलब रिलीफ सिर्फ पेंशन का ही दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट और सीनियोरिटी का नहीं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक ऑर्डर किया कि जब ये ऑर्डर वहां से हो गया शीला देवी वाला, उस ऑर्डर के बाद जो